ये जो जयसिंह मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है शामलात जमीन वाले विषय को लेकर, तो इसके अंदर निर्णय तो हमने सुप्रीम कोर्ट का लगभग सबने पढ़ ही लिया होगा, फिर भी उसके स्पष्टीकरण के लिए बहुत सी इसमें उलझने जो उस निर्णय के कारण से हुई है, हम सब उलझनों को सुनिश्चित करने के लिए उसका अध्ययन भी कर रहे हैं। और उस निर्णय भी कहा गया है कि निर्णय की एक ब्रॉड लाइन है, इसमें जो भी प्रदेश सरकारें अपना उसके अंदर कोई पॉलिसी बनाना चाहें, कोई नियम बनाना चाहें, कानून बनाना चाहें, इस फ्रेमवर्क के अंदर बना सकते हैं। तो उस सारे को निष्पक्ष और उचित तरीके से उस कानून का निर्णय लागू हो जाए, इसके लिए हम अध्ययन करा रहे हैं उसका। हमें भूमि का अवैध हस्तांतरण भी रोकना है, क्योंकि एक निर्णय ये हुआ कि जो शामलात जमीन है वो पंचायत की जमीन होगी, अब किसी की व्यक्तिगत तो नहीं होगी। लेकिन पहले से कुछ जमीनें उसका जो हुआ है क्या उसको इंतकाल जो हुआ है प्राइवेट लोगों के नाम हुआ है। अब वो प्राइवेट लोग अगर हम उसका अभी ध्यान नहीं करेंगे तो आगे उसकी ट्रांजैक्शन भी कर जाएंगे, फिर किसी और के पास जाएगा, किसी और के पास जाएगा, और कल को विवाद बढ़ेंगे तो वो फिर इसका जो बीच में निकल गया वो कहेगा मेरे पास तो है नहीं, सामने चली गई। इसमें से एक अंतरिम, मेरी पूरी बात मैं कर लूं, हाँ, इसमें से अंतरिम एक सूचना निकाली है कि उनके इंतकाल, जो ऐसी जमीनें हैं जिनके बारे में ये विषय आया है कि ये सारी जमीनें देश शामलात हैं या जो शामलात के प्रकार उसमें डाले गए हैं, उन सब का एक बार इंतकाल वो जल्दी से जल्दी पंचायत के नाम किया जाए। अब उस जमीन को ट्रांसफर नहीं करा रहे हैं अभी। आज मान लो वो जमीन म्यूटेशन उसकी किसी के नाम हो गई, पंचायत की जमीन की, क्योंकि सिद्ध हो गई पंचायत की है, लेकिन उससे पहले म्यूटेशन किसी प्राइवेट के नाम हो गई। अब प्राइवेट वाला अगर हम उसको आज कंट्रोल नहीं करेंगे तो किसी और को बेचेगा, इसी दौरान बेच देगा, हमारे पास तो डाटा कोई रहेगा नहीं। इसलिए जिन जमीनों पर यह संभावित लागू होने का विषय है उसको कैसे रोका जाए, इसमें जो संभावना है आगे इसकी सेल परचेज की, और उसमें से कुछ लोग जिनकी है भी नहीं वो जमीन वो बाहर निकल जाएंगे, इसलिए उसको रोक के लिए एक बार किया। 3 तरह की जमीन है, जो भूमि राजस्व रिकॉर्ड में शामलात दे दर्ज है उसकी मलकियत संबंधित पंचायत की रहेगी, एक निर्णय तो ये हुआ है। दूसरा निर्णय, जो भूमि विश्वेदार की भूमि में से काटकर चकबंदी के दौरान सामूहिक कार्यों के लिए आरक्षित की गई थी और ऐसी भूमि विश्वेदारों की सीलिंग सीमा से बाहर है, वह भूमि भी पंचायत की मलकियत रहेगी। जो भूमि विश्वेदारों की भूमि में से काटकर चकबंदी के दौरान सामूहिक कार्यों के लिए सुरक्षित की गई थी लेकिन ऐसी भूमि विश्वेदारों की सीलिंग सीमा के भीतर है, उस भूमि का प्रबंधन व नियंत्रण संबंधित पंचायत के पास रहेगा। पंचायती जमीनों को उन्होंने किसी को देने के लिए, बांटने के लिए मना किया है। पंचायती जमीन अभी बेच नहीं सकते, अभी पंचायती जमीन बेच नहीं सकते, ऐसा जो हमारा कानून है। अब शहरों में ये अर्बन लोकल बॉडीज में कानून नहीं है। अर्बन लोकल बॉडीज में आज भी जो सामूहिक जमीन है उसको बेचा जा सकता है, उसके अंदर प्रावधान बना हुआ है। पंचायत की जमीन आज भी आप उससे अलग नहीं हो सकते, यानी उसमें हमारे उसमें कानून में लिखा है कि आप पंचायत की जमीन को बेच नहीं सकते, लीज पर दे सकते हो, बेच नहीं सकते हो। तो हमें उसका कोई प्रावधान बैठ के करना पड़ेगा, लीगल राय लेंगे, रास्ता क्या निकले, लोगों को तकलीफ ना हो, हमारा मतलब इतना ही है। साथियों नमस्कार। साथियों, आपको पता है कि हरियाणा के अंदर हरियाणा और पंजाब के अंदर जो जुमला मालकान, मुश्तरका मालकान जमीनें हैं उनको सरकार छीन रही है। और आज हरियाणा विधानसभा में उस बारे चर्चा हुई और बड़ा अजीब बयान खट्टर साहब ने दिया है। उन्होंने कहा है कि हम मलकियत नहीं तोड़ रहे, हम उनका इंतकाल तोड़ रहे हैं, मालिक वही रहेंगे। तो साथियों, मैं खट्टर साहब को अपील करना चाहता हूं कि खट्टर साहब, जो इंतकाल है वही मलकियत होती है, और अगर इंतकाल टूट गया तो मलकियत टूट गई। किसानों को गुमराह प्लीज ना करें। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आप कह रहे हैं कि किसान आगे बेच नहीं सकेंगे इसलिए वो कर रहे हैं, ये तो 2012 का ऑर्डर है। हुड्डा साहब ने इसमें पाबंदी लगा दी थी बेचने पर और बाकी सारी चीज़ पे तो। लेकिन आज जो नोटिस आ रहे हैं वो उनको खाली कराने के आ रहे हैं, जिनके इंतकाल टूटे हैं उनको खाली कराने के आ रहे हैं, और जगह जगह पे जो नोटिस दे रहे हैं वो ज़मीनों को खाली कराने के नोटिस दे रहे हैं। तो मैं बेनती करूंगा कि कृपया किसानों को गुमराह ना करें, और ये ज़मीन उनके खाते से, उनकी मलकियत से एक हिस्सा छुटा हुआ है।
जो जमीन किसानों के खाते से छूटी है, उनकी मलकियत से छूटी है, कृपया कानून बनाएं विधानसभा के अंदर और कानून बना के जो ज़मीनें किसानों की हैं, जो उनके खाते से जितनी छूटी हैं, वो ज़मीनें उनको वापस करके उनको उनका मालिक बनाएं। और एक बात हम और सरकार को चेतावनी दे देना चाहते हैं कि सरकार ऐसा मत समझे कि ज़मीनें हथिया लेंगे। हम जान दे देंगे, सिर दे देंगे, कोई भी कुर्बानी दे देंगे, लेकिन किसी किसान की 1 इंच ज़मीन नहीं जाने देंगे। मेरी फिर रिक्वेस्ट है खट्टर साहब से कि आप लोगों के नुमाइंदे हो, आप सरकार हो, आप राजा हो, आप लोगों का अधिकार मत छीनिए। ये कब ज़मीनें पंचायत की थी, कब ज़मीनें सरकार की थी? बिल्कुल नहीं थी। किसानों की है, उनका हक, और ये ज़मीनें बिल्कुल नहीं देंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।